फिर मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की। इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना। मगर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवें पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन में नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। और यहां पे इंदौर में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल एक सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे एक सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। तो अब देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन दो पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के युवाओं को
करोड़ों रोजगार देते हैं। सही बात, सही बात। अब सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये दो पॉलिसियां लागू की, और इन दो पॉलिसीज से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मैं एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करूंगा, उनको समझ आ जाएगी बात, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया। देखो ऐसे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया, मतलब उनके गले को घोट दिया। क्योंकि अगर छोटे व्यापारी का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले का आप कैश फ्लो बंद कर दो, 1 महीना 2 महीना बंद कर दो, वहीं का वहीं वो मर जाता है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों का कैश फ्लो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल भी बंद कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने का है। और जैसे ही इन्होंने यह काम किया, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। खत्म। आप अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक एक बार फिर ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जब तक इनको फिर से जिंदा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी मदद नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। और ये दो पॉलिसीज हैं, ये देश के विरोध की पॉलिसीज हैं, देश को कमजोर करने की पॉलिसीज हैं। मेरी बात मत मानो। इस भाषण के बाद आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी किसान के पास चले जाओ, किसी भी छोटे बिजनेस और मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ और उससे पूछो, देखो राहुल गांधी आया था इंदौर, उसने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश का भयंकर नुकसान हुआ है, और जो जवाब वो आपको देगा, उस जवाब को आप मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मेरी बात मत मानो। ठीक है? लक्ष्य क्या है मैं बताता हूं। मैं कन्याकुमारी से इंदौर तक चला हूं, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और 2000 किलोमीटर में मैं 8 घंटे, और हम सब 8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, 2-3 सवाल पूछते हैं, मगर आपके मन में जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने पिछले 80 दिन में हजारों किसानों से, हजारों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात की है, उनकी दिल की आवाज सुनी है। युवा कहता है, मैं पूछता हूं भाई एक बात बताओ, बहन एक बात बताओ, क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की। अगला सवाल पूछता हूं, भाई माता पिता ने शिक्षा में कितने पैसे डाले? कहते हैं भाई लाखों रुपए डाले। किस कारण डाले? मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, इसीलिए मेरे माता पिता ने अपना खून पसीना देकर इंजीनियरिंग की डिग्री के पैसे मुझे दिए। बेटा आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं। बेटा आप आज क्या करते हो? उबर चलाता हूं। बेटा आज क्या करते हो? स्विगी की डिलीवरी करता हूं। यह कैसा हिंदुस्तान है? इंजीनियर मजदूरी कर रहा है, किसान मजदूरी कर रहा है, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा वो मजदूरी कर रहा है।
तो भैया देखो, मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं। मनी ट्रांसफर मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो। और ये सारी की सारी पॉलिसीज, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।